नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडेज लर्निंग में। दोस्तों, आज है 22 जनवरी 2021। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो बिडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? ऑप्शन ए है 40वें, ऑप्शन बी है 45वें, ऑप्शन सी है 48वें और ऑप्शन डी है 46वें। तो दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी 46वें। ये रहा पिक्चर उनका। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। भारतीय मूल की किस महिला ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन ए है कमला हैरिस, ऑप्शन बी है नेओमी राव, ऑप्शन सी नीरजा सेठ और ऑप्शन डी नेहा निरखड़े। तो दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए कमला हैरिस। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इनके बारे में। जो बाइडेन शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए, वो भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र राष्ट्रपति और दूसरे रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति हैं। बाइडेन ओबामा कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति थे। पहली बार 1987 में राष्ट्रपति पद के लिए भाग लेने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने 17 कार्यकालों की हड़बड़ी के साथ अपने कार्यकाल को समाप्त करने की योजना बनाई। बाइडेन अब तुरंत पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल हो जाएंगे और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर निकलने पर रोक लगा देंगे और इमिग्रेशन, पर्यावरण, कोविड-19 और अर्थव्यवस्था के नए रास्ते तय करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहली ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किए जिसका नाम है ऑप्शन ए यगिस्तान का दिल रेडियो हिल्स, ऑप्शन बी रेडियो हिल्स, ऑप्शन सी यंगिस्तान रेडियो और ऑप्शन डी रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। तो दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया। रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों को प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर ऑनलाइन रेडियो के डेवलपर करण और रेडियो जॉकी पलक, राहुल और निधि भी उपस्थित थे। ऑनलाइन रेडियो राज्य की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। इसके अलावा युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में अवसर प्रदान करेगा। ऑनलाइन रेडियो के संस्थापक कौन हैं? दीपिका और सौरभ हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए है कमलम, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी कमल फ्रूट और ऑप्शन डी रोज फ्रूट। तो दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए कमलम। ये है कमलम फ्रूट। और थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल को कमलम नाम दिया है। ड्रैगन फ्रूट का नाम दिया है कमलम। इस कदम ने इंटरनेट का विभाजन किया और कई लोगों ने संस्कारी फ्रूट सब्जी का उपयोग करके इसकी आलोचना की। गुजरात के मुख्यमंत्री के अनुसार फल के आकार के कारण ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखा गया है। राज्य सरकार ने कमलम नामक फल के पेटेंट के लिए आवेदन किया है।
इसकी घोषणा मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन के शुभारंभ पर की गई है। किस पर की गई है? मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन के शुभारंभ पर। बागवानी विकास मिशन राज्य के अनुत्पादक क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात देखें तो कौन है? विजय रूपानी। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास का आयोजन किस नाम से किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है बी डेजर्ट नाइट 20, ऑप्शन बी है सी डेजर्ट नाइट 23, ऑप्शन सी है एक्स डेजर्ट नाइट 21 और ऑप्शन डी है वाई डेजर्ट नाइट 22। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एक्स डेजर्ट नाइट 21। ये है एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास। भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन कर रहे हैं। ये अभ्यास दो वायुसेनाओं के बीच अनुबंधन की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अद्वितीय है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों द्वारा राफेल विमानों का क्षेत्रीकरण शामिल है और दो प्रीमियम एयरफोर्स के बीच बढ़ती अंतःक्रिया का संकेत है। फ्रांसीसी पक्ष राफेल एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर परिवहन A400M सामरिक परिवहन विमान और लगभग 175 कर्मियों के साथ भाग लेंगे। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना के विमानों में अन्य विमानों में राफेल मिराज 2000, सुखोई 30 MKI शामिल होंगे। थोड़ा सा फ्रांस की बात देख लेते हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमैनुएल मैक्रॉन। कौन है? एमैनुएल मैक्रॉन। और फ्रांस की राजधानी आप लोग को पता ही होगा पेरिस है। और फ्रांस की जो मुद्रा है वो यूरो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरकार ने LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है सुशील कुमार, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ मोहंतीज, ऑप्शन सी है मुकेश कुमार गुप्ता या और ऑप्शन डी है विपिन आनंद। तो दोस्तों जवाब होगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ मोहंती। यहाँ पर ज नहीं होगा, मोहंती होगा। ठीक है, ये है सिद्धार्थ मोहंती। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी से सिद्धार्थ मोहंती को भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वो वर्तमान में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO हैं। वह 30 जून 2023 को अपनी सेवानिवृत्ति तक LIC के MD के रूप में काम करेंगे। वह TC सुशील कुमार की जगह लेंगे और 31 जनवरी 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। LIC के 4 MD और एक अध्यक्ष हैं। वर्तमान में MR कुमार निगम के अध्यक्ष के रूप में और TC सुशील कुमार, विपिन कुमार आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता और राजकुमार LIC के MD के रूप में सेवारत हैं। थोड़ा सा LIC पर जानते हैं। तो LIC बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 सितंबर 1956। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ACC ने TCIL के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए संजीव कुमार, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है मनोज कुमार, ऑप्शन डी है राकेश कुमार। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन ए संजीव कुमार। आगे देखते हैं। ये TCIL का ये लोगो है।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने संजीव कुमार को दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड टीसीआईएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग टीओपीटी के एक आदेश के अनुसार कुमार को पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु तक या आगे अन्य आदेश तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न पीएसयू हैं। टीसीआईएल एक प्रमुख दूरसंचार कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग कंपनी अनुकूल विकासशील देशों को अपनी विशाल और विविध दूरसंचार विशेषज्ञता उपलब्ध करा रही है। दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। और दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए है सबमरीन या बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौता। ऑप्शन बी है फ्री ट्रेड समझौता। ऑप्शन सी है मुक्त व्यापार समझौता। ऑप्शन डी है आर्थिक समझौता। दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन ए सबमरीन बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौता। देखते हैं इसमें क्या है कि 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता 20 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मजबूत सैन्य सहयोग के प्रयास में सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। संवाद के दौरान दोनों नौसेनाओं के बीच सबमरीन बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के उनके समकक्ष डॉक्टर एनजी इंग हेन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर का मुद्रा कौन सा है? सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर की राजधानी कौन सी है? सिंगापुर। और सिंगापुर के पीएम कौन है? ली सियन लूंग। कौन है? ली सियन लूंग। चलते अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक ने किसी भी बैंक के ग्राहकों को आईसीआईसीआई फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड में तेजी से प्राप्त करने में मदद के लिए अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए कौन सा नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है फास्ट मनी। ऑप्शन बी है इंस्टा मनी। ऑप्शन सी है इंस्टा एफएक्स और ऑप्शन डी है एफएक्स मनी। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन सी इंस्टा एफएक्स। आरसीआई ने किसी भी बैंक के ग्राहकों को आईसीआईसीआई बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद के लिए अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स शुरू करने की घोषणा की। आईसीआईसीआई बैंक देश का पहला ऐसा बैंक है जो मनी चेंजर्स को ऐसी सुविधा प्रदान करता है। मनी चेंजर्स एक व्यक्ति या संगठन है जिसका व्यवसाय एक देश के सिक्कों या मुद्रों को किसी अन्य देश के सिक्कों या मुद्रों में आदान प्रदान करना है। इंस्टा एफएक्स ऐप बैंक के भागीदार मनी चेंजर्स को ग्राहकों का केवाईसी वेरिफिकेशन और ग्राहकों का सत्यापन डिजिटल रूप से और वास्तविक समय के आधार पर पूरा करने में सक्षम बनाता है। आईसीआईसीआई बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड कुछ ही घंटों में तेजी से सक्रिय हो जाता है, जबकि आमतौर पर इस प्रक्रिया में 2 दिन लग जाते हैं। इस तरह ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार होगा, भले ही वे आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक न हो। थोड़ा आईसीआई बैंक के बारे में जान लेते हैं। आईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और आईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं। कौन है? संदीप बख्शी।
आईसीआई बैंक का टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। क्या होगा? हम है ना ख्याल आपका। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दो बार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए था इस पे यहाँ पे। सुंदरम फाइनेंस किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया है? सुंदरम फाइनेंस किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है श्रीनिवास, ऑप्शन बी है राजीव लोचन, ऑप्शन सी है हर्षा विज और ऑप्शन डी है राघवन। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन बी राजीव लोचन। राजीव लोचन ऑप्शन बी सही है। ये है राजीव लोचन जी। सुंदरम फाइनेंस ने बोर्ड ने 1 अप्रैल से राजीव लोचन निदेशक रणनीति को प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने शीर्ष स्तर के बदलाव किए हैं क्योंकि वर्तमान प्रबंध निदेशक टीटी श्री निवास राघवन 31 मार्च 2020 को सेवा निवृत्त होंगे, जबकि वर्तमान डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षा विज कार्यकारी वाइस चेयरमैन का पद ग्रहण करेंगी। और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड और वित्तीय सेवाओं में अन्य कंपनी समूह की समग्र रणनीति और दिशा की जिम्मेदारी लेंगी। तो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के संस्थापक कौन है इसमें? टी.एस. शांतनम है। और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है एयरटेल सेफ्टी, ऑप्शन बी है एयरटेल सेफ्टी पेमेंट, ऑप्शन सी है एयरटेल पेमेंट और ऑप्शन डी है एयरटेल सेफ पे। दोस्तों का जवाब होगा ऑप्शन डी एयरटेल सेफ पे। एयरटेल सेफ पे है। एयरटेल ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है, जो डिजिटल रूप से भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका है। एयरटेल सेफ पे के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से यूपीआई या नेट बैंकिंग आधारित भुगतान करने वाले एयरटेल ग्राहकों को अब उनकी स्पष्ट सहमति के बिना उनके खातों से पैसे निकाले जाने की चिंता नहीं करनी होगी। एक भारत प्रथम नवाचार एयरटेल सेफ पे 2 कारक प्रमाणीकरण के उद्योग मानदंड की तुलना में भुगतान सत्यापन की एक अतिरिक्त परत प्रदान करने के लिए एयरटेल की टेलको एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ का लाभ उठाता है। यह फिशिंग, क्रेडेंशियल या पासवर्ड चुराना और यहाँ तक कि फ़ोन क्लोनिंग जैसी संभावित धोखाधड़ी से उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे ग्राहक अनजान होते हैं। एयरटेल सेफ पे का उपयोग करते हुए एयरटेल पेमेंट बैंक ग्राहक लाखों व्यापारियों, ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं और उपयोगिताओं में सुरक्षित डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और यहाँ तक कि वे पैसे भी भेज सकते हैं। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सीईओ कौन है? अनुव्रत विश्वास। कौन है? अनुव्रत विश्वास। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2017 में। एयरटेल पेमेंट बैंक के संगठन भारतीय एयरटेल है। कौन है? भारतीय एयरटेल। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। नीति आयोग ने हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो ऑप्शन ए है तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है चौथा और ऑप्शन डी है पांचवा। तो नीति आयोग ने हाल ही में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया। तो ऑप्शन बी हमारा होगा सही। ये है
इनोवेशन रिपोर्ट कार्ड। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 अथवा दूसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जारी किया है। दोस्तों यहाँ याद कर लीजिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी हैं। सूचकांक देश को एक नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नवाचार क्षमताओं और प्रदर्शन का आकलन किया गया है। नवाचार सूचकांक रैंकिंग 5 निम्नलिखित एनबलर मापदंडों मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान, कार्यकर्ता, व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा और कानूनी वातावरण तथा 2 प्रदर्शनीय पैरामीटर ज्ञान का उत्पादन, ज्ञान प्रसार पर आधारित है। कर्नाटक ने मेजर स्टेट्स श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। महाराष्ट्र एक स्थान पर उठा और दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर खिसक गया। सूचकांक में दिल्ली पहले स्थान पर है, जबकि चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी श्रेणियों में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर और उसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माता प्रसाद जी का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राज्यपाल थे? हाल ही में माता प्रसाद जी का निधन हो गया, वह किस प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी होगा सही, अरुणाचल प्रदेश। ये है माता जी जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद जी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1988-89 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया और 1993 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय रेलवे ने सबसे पुराने ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए है नेताजी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है गांधी जी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है न्यू मेल एक्सप्रेस और ऑप्शन डी है न्यू हावड़ा एक्सप्रेस। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन ए नेताजी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से कुछ दिन पहले ट्रेन का नाम बदल दिया है। हावड़ा कालका मेल 19वीं शताब्दी में भारत में शुरुआती व्यावसायिक यात्री ट्रेन सेवाओं में से एक के रूप में शुरू किया गया था। कालका मेल हमेशा हावड़ा को कालका से जोड़ने के लिए लोकप्रिय रहा है और स्थिर संरक्षण का आनंद लिया है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1941 में कोलकाता में अपने घर से भागने के बाद नेताजी ने बिहार के गोमो से यह ट्रेन ली थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, JSW स्पोर्ट्स के कमर्शियल अधिकारों के प्रबंध के लिए किस खिलाड़ी के साथ करार किया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है ऋषभ पंत और ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन सी ऋषभ पंत। JSW ग्रुप की खेल शाखा JSW स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत के साथ करार किया है। ऋषभ पंत ने JSW स्पोर्ट के साथ एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट किया है
जो 23 वर्षीय क्रिकेट के सभी कमर्शियल और मार्केटिंग अधिकारियों का प्रबंधन करेगा, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भारत की टेस्ट श्रृंखला की शानदार जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एसोसिएशन के हिस्से के रूप में जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स एथलीट की इमेज, पोजीशनिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट और अपीयरेंस, सोशल मीडिया विमुद्रीकरण और व्यावसायिक सौदों सहित उनकी सभी वाणिज्यिक व्यवस्थाओं का प्रबंधन करेगा। 2012 में अपनी स्थापना के बाद से जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने ओलंपिक खेलों, फुटबॉल और कबड्डी में भारतीय प्रतिभाओं, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और कुश्ती स्टार बजरंग पुनिया भी शामिल हैं, के साथ काम करके भारत की खेल क्षमता को अधिकतम करने की दिशा में काम किया है। जेएसडब्ल्यू के संस्थापक कौन है? सज्जन जिंदल। कौन है? सज्जन जिंदल। और जेएसडब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।